Good morning, everyone. In today's class, I am going to explain sentence arrangement state 2 and question from 1 to 25. Let's get started. आप सभी इसे सॉल्व कर चुके हैं और मैं अब इसे फास्ट स्पीड में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट में है हैव डाइड, यानी इससे शुरू नहीं करेंगे। बी में क्यू में है अकॉर्डिंग टू द, प्राय हम अकॉर्डिंग टू से शुरुआत करते हैं, इसलिए हम अकॉर्डिंग टू को ट्राई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स डेटाबेस, अकॉर्डिंग टू द ये अदर वर्ड होता है, सब्जेक्ट नहीं होता। तो ये एक अदर वर्ड के बाद हमें सब्जेक्ट देना होगा। तो सब्जेक्ट किस पार्ट में है? ये हैव डाइड किसके लिए लगा है? तो पीपल के लिए लगा है, यानी इसे 2 में रखें, इसे 3 में रखें और इसे 4 में रखें। ऐसे भी यह प्लेस है, तो प्लेस को हम कहाँ रखते हैं? लास्ट में। तो क्रम होगा QRPS, और QRPS ए में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। हैज लेड टू अ ड्रामेटिक लॉस, हैज लेड टू अ ड्रामेटिक लॉस वर्ल्ड वाइड ऑफ ह्यूमन लाइफ द कोविड-19 पैंडेमिक। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये वर्ल्ड वाइड तो स्थान को बता रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है? तो एस में है। एस से ऑप्शन कितने शुरू हुए हैं? एक ठो बन गया ऐसे ही, SPRQ। कोविड-19 पैंडेमिक, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब यहाँ है। हैज लेड टू अ ड्रामेटिक लॉस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लॉस किसका हुआ? तो मानवीय जीवन का, हम लोगों का, हमारे सगे संबंधियों का। कहाँ? तो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, यानी आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। व्हेन द कोविड-19 हिट इंडिया, व्हेन द कोविड-19 हिट इंडिया, all the schools across the nation since mid-March 2020 were shut down. So all the schools across the nation were shut down. ये ज्यादा बढ़िया होगा। All the schools across the nation were shut down since mid-March 2020। और चूंकि यह when है, और when किसको जोड़ता है? टाइम को, तो इसे हमें टाइम के बाद रखना होगा, यानी 20 के बाद रख दें। बेहतर आंसर यही है, QSRP। QSRP डी में दिया हुआ है। थोड़ा अगर हम बदलाव करें तो एक और बन सकता है कि when the COVID-19 hit India, अब यहाँ when है, तुरंत बाद since मत दीजिए। When the COVID-19 hit India, all the schools across the nation were shut down। नहीं, सुंदर नहीं है, आंसर डी ही होगा, ज्यादा ना सोचें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 4 का आंसर होगा मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स द ताजमहल इज कंसिडर्ड एवर क्रिएटेड एज। तो इसमें सब्जेक्ट लायक तो केवल क्यू है, क्यू से ऑप्शन चारों शुरू हुए हैं, बना लीजिए। द ताजमहल इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड के बाद एज लगता है, द ताजमहल इज कंसिडर्ड एज। अच्छा, एक बात और याद करेंगे, कंसिडर्ड टू बी भी होता है, कंसिडर्ड टू बी, कंसिडर्ड एज, दोनों का यूज होता है। द ताजमहल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एवर क्रिएटेड, यानी क्यू एस पी आर, QSPR 4 के सी में दिया हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में ब्लाइंड एंड कैलस, कैलस मीन्स निष्ठुर, असंवेदनशील, संवेदनहीन, निर्दयी। ब्लाइंड एंड कैलस एज वेल एज द स्टेट टर्म्स ए। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? तो देखिए एस में है, एस से हमें शुरू करना है। पावर ऑफ एन, पावर ऑफ एन, सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमें वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ऑलवेज, सेल्डम, नेवर जैसे शब्द। तो पावर ऑफ एन टर्स ए पर्सन, टर्न्स ए पर्सन, पावर ऑफ एन टर्न्स ए पर्सन। पावर, सत्ता, प्रायः एक व्यक्ति को बदल देती है, साथ ही उस स्टेट को भी बदल देती है। और क्या करती है? बदल करके उसे ब्लाइंड और कैलस बना देती है, उसे अंधी और असंवेदनशील बना देती है, यानी SRQP आंसर होगा। SRQP डी में दिया हुआ है।
आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। दे ऑट टू बी काइंड एंड मर्सीफुल, यानी उन्हें दयालु होना चाहिए। काइंड भी, उनके अंदर काइंडनेस भी होनी चाहिए, उनके अंदर मर्सी भी होना चाहिए। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है काइंडनेस और मर्सी में। तो काइंड भी होना चाहिए, मर्सीफुल भी उन्हें होना चाहिए। देयर हैव बीन रूलर्स हु रियलाइज्ड दैट एंड पावरफुल पीपल। अच्छा, ये हु कुछ कह रहा है। हु कह रहा है कि मुझे वहीं रखो जहां अंत में आदमी आए। तो रूलर्स भी आदमी है, पीपल भी आदमी है, तो हमें बना लेना होगा। हम शुरू करें क्यू से। देयर हैव बीन रूलर्स एंड पावरफुल पीपल। एंड हमेशा एक ही तरह के शब्दों को जोड़ता है। रूलर्स शासक, पावरफुल पीपल शक्तिशाली लोग, पीपल के साथ हु लगा दीजिए। हु रियलाइज दैट, जिन्होंने यह महसूस किया कि दे आउट टू बी काइंड एंड मर्सीफुल, उन्हें काइंड और मर्सीफुल होना चाहिए। तो आंसर होगा क्यू एस आर पी, और क्यू एस आर पी ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। इन द बिगिनिंग। अब इन द बिगिनिंग जो है यह सब्जेक्ट नहीं है, तो हम सब्जेक्ट ढूंढें। इन द बिगिनिंग वेयर, पी से शुरू नहीं करेंगे। द इल ट्रीटमेंट, यहां से भी शुरू नहीं करेंगे, यानी हम क्यू से भी शुरू नहीं करेंगे। गांधी वॉकड इन साउथ अफ्रीका फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट टू द इंडियंस देयर। अच्छा, तो इसमें सब्जेक्ट के लायक तो एक ही है ना, आर से हमें शुरू करना है। इन द बिगिनिंग गांधी वॉकड इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, काम करते थे। अब साउथ अफ्रीका एक प्लेस है, और प्लेस को जोड़ेगा वेयर। टाइम को जोड़ता है व्हेन, प्लेस को जोड़ता है वेयर। वेयर ही वॉज टेकन टू जेल, जहां उन्हें जेल में डाल दिया गया। वेयर ही वॉज टेकन टू जेल, किस लिए? फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट। और इल ट्रीटमेंट किसके साथ हुआ था? इंडियंस के साथ। ये लास्ट में रहेगा, 1 नंबर पहले और 6 नंबर लास्ट में। तो क्रम हो गया आर पी एस क्यू, और आर पी एस क्यू ए में दिया हुआ है। यानी गांधी जी शुरू शुरू में, गांधी जी अफ्रीका में काम करते थे, और वहां इन्हें जेल में डाल दिया गया क्योंकि इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वहां जो भारतीय रहते थे उनके विरुद्ध बुरा बर्ताव हुआ था, तो इन्होंने धारणा प्रदर्शन किया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। इल ट्रीटमेंट हमारे देश के लोगों के साथ हुआ था। गांधी जी ने इस चीज का विरोध किया और इन्हें जेल में डाल दिया। नेक्स्ट, राहुल एंड अमन सब्जेक्ट है। अब हमें वर्ब ढूंढ लेना है। राहुल एंड अमन, अब फिर एंड डिड नॉट, ये अलग चीज। तो राहुल एंड अमन सब्जेक्ट है, वर्ब दे दीजिए। राहुल एंड अमन सब्जेक्ट है। अब इसमें हम वर्ब दे दें, वर्ब दे दें। तो वर्ब किस में है? कुड पास देयर एग्जाम्स इजीली, अपने एग्जाम को इजीली पास कर सकते थे राहुल और अमन। कैसे पास कर जाते? इफ दे रीड हार्ड विथ ऑल देयर हार्ट एंड सोल एंड डिडंट वेस्ट देयर टाइम। राहुल और अमन यदि मन से पढ़े होते, कठिन परिश्रम किए होते, तो परीक्षा पास कर गए होते। उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया होता, मन से पढ़ाई की होती तो पास कर गए होते। क्रम होगा क्यू पी आर एस, और क्यू पी आर एस ए में दिया हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। Well, skilled in her job, she is a capable woman, but her roughness of a rustic nature devalues her achievement. क्या देंगे पहले? क्यू। सी इज अ कैपेबल वुमन, वह एक योग्य औरत है। इस औरत की चर्चा पी में की जा रही है। वेल स्किल्ड इन हर जॉब, अपने काम में निपुण है। वेल स्किल्ड है, बहुत निपुण है। तो क्यू के बाद पी होगा। प्रशंसा कर दी, अब शिकायत करनी है, तो शिकायत करिए। बट हर रफनेस ऑफ ए रस्टिक नेचर, लेकिन उसमें एक अभद्रता है, एक गंवारूपन है,
जो उसके अचीवमेंट्स को डिवैल्यू करता है। तो क्यू पी आर एस होगा, और क्यू पी आर एस कहाँ दिया गया है, बी में, तो 9 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। 10 में है, चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट विजडम इज इक्वली नीडेड, ओनली बेनिफिसेंट बट ऑल्सो अटेनेबल इन प्राइवेट लाइफ इन द के बाद नाउन चाहिए, तो इन द विजडम नहीं होगा, इन द चॉइस ऑफ गोल्स होगा, यानी एस के बाद पी का पेयर आंसर होगा। एस के बाद पी का पेयर आंसर होगा। दो ठो, अब दो पर हमें विचार कर लेनी है कि शुरू किससे करें। विजडम इज इक्वली नीडेड, विजडम उतना ही आवश्यक है। विजडम इज इक्वली नीडेड, wisdom is equally needed in private life, in the choice of goals, in the choice of goals that are not only beneficent but also attainable, but also attainable। यानी हम देख लें आंसर क्या बन रहा है, क्यू एस पी आर, और क्यू एस पी आर कहाँ है, बी में, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11, आर्किटेक्चर बिगैन, आर्किटेक्चर बिगैन यानी वास्तुकला, वास्तुशास्त्र इत्यादि, गृह निर्माण कला कहे ज्यादा अच्छा होगा, गृह निर्माण कला की शुरुआत हुई। बिल्डिंग देयर ओन हाउसेज, पी से शुरू नहीं करेंगे क्योंकि यह बिल्कुल मैच नहीं। ऑन रेडीमेड वंस, क्यू से भी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि कोई तालमेल नहीं। व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड, अब देखिए स्टार्टेड के बाद जेरंड आता है, यानी एक पेयर बन रहा है आर के साथ पी का, स्टार्ट प्लस जेरंड, आर के साथ पी का पेयर बन रहा है जो कि यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी एक ट्रिक लगाने से हम आंसर तक पहुंच गए, आंसर ए होगा, लेकिन इसे चेक कर लेंगे। आर्किटेक्चर बिगैन व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग देयर, एकदम सही जा रहा है, स्टार्टेड बिल्डिंग देयर ओन हाउसेस rather than relying on ready-made ones such as trees and caves, यानी पहले लोग पेड़ों पर कंदराओं में रहा करते थे, लेकिन आर्किटेक्चर की शुरुआत तब हुई जब लोग अपने घर बनाने शुरू किए। बिल्कुल ठीक है, आंसर 11 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। अ मैन इज बॉर्न अलोन, आदमी अकेले जन्म लेता है और अकेले मरता है, एंड डाइज अलोन, अकेले जन्मता है और अकेले मरता है, एंड डाइज अलोन, एंड, अब देखिए यहाँ बॉर्न, यहाँ डाई, फिर एंड के बाद वर्ब ही आएगा, एंड, हाँ, ही एक्सपीरियंसेस, मैन के लिए प्रोनाउन दे दिया, एंड ही एक्सपीरियंसेस द गुड एंड बैड consequences ऑफ हिज एक्शंस अलोन, जन्म अकेले होता है, मृत्यु अकेले होती है, और जो हम गुड या बैड कर्म करते हैं उसका फल भी हम अकेले भोगते हैं, हम ही भोगते हैं, जो हम करते हैं, जो हमसे होता है, जो हम करते हैं, उस लौट कर खुद हम ही को आ जाता है। तो आंसर क्या होगा, आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस 4 के बी में है। क्वेश्चन नंबर 13, कर्म के सिद्धांत को सीखा आपने क्वेश्चन नंबर 12 में, कर्म का सिद्धांत है क्वेश्चन नंबर 12। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इट इज ट्रू के बाद दैट आता है, इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू दैट, देखिए दैट है कि नहीं है, इट इज ट्रू दैट वी आर नॉट टू नहीं सूट करेगा, वी आर नॉट है तो वी आर नहीं होगा, यानी वी आर नॉट बॉर्न टू हैप्पी, टू बी हैप्पी, बट वी आर बॉर्न टू सीक हैप्पीनेस, सीजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी। हम हैप्पीनेस हो सकते हैं यदि अपॉर्चुनिटी जो हमारे जीवन में आए उन्हें सीज कर लें, अपॉर्चुनिटी और टाइम को सीज किया जाता है। आंसर क्या होगा, आरपीक्यूएस, आरपीक्यूएस 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स
कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन, सब्जेक्ट है वर्ब दीजिए, आर टर्निंग अस इनटू, हमें टर्न कर रहे हैं ये, हमें बना रहे हैं ये क्या, इनटू ग्रामर नहीं, इनटू लेजी राइटर्स। हाँ बिल्कुल, ये हमें लेजी राइटर्स बना रहे हैं। कैसे? तो रूइनिंग आवर स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड रिड्यूसिंग आवर अटेंशन स्पैन। आज अगर छोटा सा सवाल किसी से पूछा जाता है तो तुरंत मोबाइल निकाल के कैलकुलेटर, और तब लोग आंसर दे देते हैं। यानी ये क्या हो रहा है, हमारा जो माइंड का फैलाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है, एक्सपेंशन इसका नहीं हो रहा। वही बात यहाँ कही गई है। आंसर होगा QRSP, और QRSP ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, द एसे। द एसे कौन सा ऐसे, कैसा ऐसे, ये देखना पड़ता है। द एसे लाइक दैट नहीं होगा, पी से शुरू, पी से शुरू होगा ही नहीं, क्योंकि द एसे लाइक दैट मैच ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही काट देंगे आप तो जल्दी जल्दी बना पाएंगे और सही बना पाएंगे। द एसे, बिकॉज क्यू से भी शुरू नहीं करेंगे। अच्छा, आर ही कह रहा है कि शुरू करो। द एसे इज और लिटरेरी फॉर्म, बिल्कुल ऐसे जो है लिटरेरी फॉर्म है, यह साहित्य का एक रूप है, लिटरेरी फॉर्म है। जिसको डिफाइन करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि इसकी जो वेराइटी है वो इनफाइनाइट है, अनंत है। किसकी तरह? मानव के चेहरे की तरह। जैसे हम जितने लोग हैं उतने तरह के हमारे चेहरे हैं, वैसे ही ऐसे की वेराइटी बहुत होती है, इसे डिफाइन करना कठिन है। आंसर होगा RSQP। RSQP डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, स्ट्राइक की चर्चा हो रही है, स्ट्राइक के बारे में यह लिखा गया है सेंटेंस। तो स्ट्राइक सब्जेक्ट है, वर्ब दीजिए। स्ट्राइक के बाद वर्ब कहाँ है? तो क्यू से शुरू करना है हमें, क्यू से शुरू करना है। ये दो ऑप्शन गए, क्यू आर है, क्यू एस है। स्ट्राइक इज अ लेजिटिमेट वीपन, यह जेन्युइन वीपन है, लॉफुल वीपन है, लेजिटिमेट वीपन है ऑफ द वर्कर, यह वर्कर का जायज अस्त्र है। क्या? तो स्ट्राइक। अब एक बात आपको दिखाता हूं, देखिए, से में हैव फेल्ड है, यानी यह हैव किसके लिए लगा? इसके पहले प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। किसके लास्ट में प्लूरल सब्जेक्ट है? वर्किंग कंडीशंस तो फेल नहीं करेंगे ना, मेथड फेल करते हैं। यानी आप देखें, जिसके लास्ट में पी हो वही आंसर होगा। जिसके लास्ट में पी हो, दो ठो पहले ही कट चुके हैं, इसके लास्ट में देखिए पी है, इसलिए आंसर ए होगा। ये सब टेक्निक आपको यूज करना है। तो स्ट्राइक इज अ लेजिटिमेट वीपन ऑफ द वर्कर, किस लिए यूज करता है स्ट्राइक का वर्कर? तो टू गेट बेटर पे, बेटर पे प्राप्त करने के लिए। और क्या? तो शॉर्टर आवर्स ऑफ वर्क, काम का समय कम, बेटर वर्किंग कंडीशंस प्राप्त करना चाहता है। व्हेन ऑल अदर मेथड्स हैव फेल्ड, और जब सारे मेथड फेल कर जाते हैं तब स्ट्राइक कर दिया जाता है। 16 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, the effectiveness of a film, the effectiveness of a film, the needs of the audience is judged by and its relation to its theme। तो कंफर्म है कि आंसर क्यू से शुरू करेंगे तो ये दो ठो गए, बचे दो ठो। the effectiveness of a film is judged by its theme। the effectiveness of a film is judged by its theme and its relation to the needs of the audience, and its relation to the needs of the audience। जब ऑडियंस को रिलेट करेगा तब न फिल्म पसंद की जाएगी। तो आंसर क्या होगा? QSRP। QSRP डी में दिया गया, यानी 17 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, द मैन टू बी चेंज्ड हु रिजॉल्व्स, मैन के बाद हु आता है। द मैन हु रिजॉल्व्स, व्यक्ति जो संकल्प लेता है, किस लिए? किस लिए संकल्प लेता है? बदल जाने के लिए, टू बी चेंज्ड। द मैन हु रिजॉल्व्स टू बी चेंज्ड, बट, अब एक कंप्लीट है, कंजंक्शन देके शुरू करिए। बट सफर्स हिज रेजोल्यूशन बाय द फर्स्ट काउंटर सजेशन ऑफ अ फ्रेंड कैन नेवर अकॉम्प्लिश एनीथिंग ग्रेट और यूजफुल।
वह व्यक्ति जो संकल्प लेता है बदलने का, लेकिन उसका संकल्प जैसे ही विरुद्ध सलाह मिलती है किसी काउंटर पार्ट के द्वारा और उसका संकल्प डगमगा जाता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कुछ बड़ा प्राप्त नहीं करता, यही कहा गया है। तो आंसर होगा QPSR, और QPSR ए में दिया हुआ है, 18 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। 19, freedom, freedom which, in the sense that a wild golf separates a modern man enjoys, is the restricted kind, the rich and the, अब देखिए, सेपरेट, अलग करना किसको, यानी क्यू को लास्ट में ले जाइएगा तब न होगा, द रिच एंड द पुअर वुमन, क्यू को लास्ट में ले जाना है और क्यू लास्ट में कहाँ है, सी में। अब केवल चेक कर देना है। फ्रीडम विच अ मॉडर्न मैन एंजॉयज, बिल्कुल सही है। इज द रेस्ट्रिक्टेड काइंड, आज जो मॉडर्न मैन फ्रीडम एंजॉय कर रहा है वह रेस्ट्रिक्टेड टाइप का फ्रीडम है। इन द सेंस, किस सेंस में, तो इन द सेंस दैट, उसी तरह से जैसे अ वाइल्ड गॉफ सेपरेट्स द रिच एंड द पुअर मैन। तो 19 का आंसर क्या होगा, सी, बिल्कुल ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट टर्म एमएलए भूपेंद्र पटेल एज द सीएम ऑफ गुजरात ऑन मंडे स्वर्न इन। ये तो कंफर्म है कि हमें एस के बाद क्यू देना है, क्योंकि स्वर्न इन एज द सीएम ऑफ गुजरात, गुजरात के सीएम के रूप में शपथ लिए। तो एस के बाद क्यू का पेयर हमारा आंसर होगा, तो ए नहीं हो रहा है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो रहा, अभी हमें विचार करना होगा। फर्स्ट टर्म एमएलए भूपेंद्र, कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई भी पहले हो सकता है, लेकिन संयोग से पी ही पहले होगा। फर्स्ट टर्म एमएलए भूपेंद्र पटेल स्वर्न इन एज द सीएम ऑफ गुजरात ऑन मंडे, टाइम को लास्ट में रखें, आंसर डी होगा, PSCSQR, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, अब इसमें सेड है ऑन मंडे में, तो हमें रखना पड़ेगा इसी को पहले, क्यू से ही शुरू करिए, क्यू से ही शुरू करिए, क्योंकि नीतीश कुमार कहे की, तो अब कहे की तो वो तो यहाँ है, तो हम ऐसे पेपर में लिखा जाता है, ऑन मंडे सेड दैट, ऐसे लिखा जाता है न्यूज़पेपर में। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑन मंडे सेड दैट, दैट गायब है, सेड द गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि सरकार, अब जब पहले पास्ट टेंस है तो बाद में पास्ट होगा, तो यहाँ दिया हुआ है, वॉज ऑन अलर्ट, सरकार बिल्कुल अलर्ट थी, और किस लिए, टू चेक द आउटब्रेक ऑफ वायरल फीवर, वायरल फीवर के फैलाव को रोकने के लिए, चेक मीन्स रोकना, एंड वॉज मॉनिटरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को मॉनिटर कर रही थी। तो क्रम क्या होगा, QR QSRP, QSRP बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, पायल घोष डिसाइडेड टू, 2 प्लस G1, डिसाइडेड टू स्पीक अबाउट, पायल घोष फिक्स है, इधर सजाना है, स्पीक अबाउट, क्या, किसके बारे में वो बोलना चाह रही है, डिसाइडेड टू स्पीक अबाउट डिप्रेशन नहीं, हर जर्नी ऑफ बैटलिंग, कैसे उन्होंने बैटल किया था, किस चीज से, बैटलिंग डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी दैट ही फेस्ड लास्ट ईयर, इस डिप्रेशन और एंग्जाइटी को उन्होंने लास्ट ईयर फेस किया, रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी यूज जस्ट आफ्टर द एंटीसीडेंट, जिसकी चर्चा करता है उसके ठीक बाद आता है, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए आया, इसलिए उसके बाद रहेगा, तो आंसर हो जाएगा RPQS, RPQS डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑफ द दलित यूनिवर्स, बाबा साहब अंबेडकर इज अनडाउटेडली, यहीं से शुरू, बाबा साहब अंबेडकर इज अनडाउटेडली, undoubtedly the central icon in the epistemology of the Dalit universe, यानी QSRP, QSRP आंसर होगा 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ joy, pleasure, sadness एंड लोनलीनेस, कन्फर्म है कि क्यू के बाद एस होगा,
क्यों कौन फॉर्म है? ज्वा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्लेजर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लोनलीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसमें एंड है, यानी बाद में यह रहेगा, वो पहले रहेंगे। क्यू के बाद एस का पेयर हमारा आंसर होगा, तो सी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ए सेलेक्ट करें, नहीं तो बी सेलेक्ट करें। तो अराउंड विच ह्यूमन लाइफ रिवॉल्व, जिसके इर्द गिर्द मानवीय जीवन रिवॉल्व करता है, यानी किसके इर्द गिर्द? तो हमारे जीवन में कभी ज्वा आती है, कभी प्लेजर, कभी सैडनेस, कभी लोनलीनेस, और हम इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो क्या दिया जाए? ज्वा, प्लेजर, सैडनेस एंड लोनलीनेस आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ अराउंड विच ह्यूमन बीइंग्स रिवॉल्व्स। QSPR। दूसरा है QSRP, वो भी चेक कर लिया जाए। Joy, pleasure, sadness and loneliness around which human beings revolves are the facts of life दोनों बहुत ही पेचीदा है, दोनों ही मीनिंग निकल जा रहा है, इसलिए बताने में कठिनाई हो रही है, किसको सेलेक्ट करें? ज्वा, प्लीजर, सैडनेस एंड लोनलीनेस, बेहतर यही है कि ज्वा, प्लीजर, सैडनेस एंड लोनलीनेस आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ये जीवन के फैक्ट्स हैं, अराउंड विच ह्यूमन बीइंग्स रिवॉल्व, जिसके चारों तरफ मानवीय जीवन चक्कर काटता है। तो ज्वा, प्लीजर, सैडनेस एंड लोनलीनेस आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ देखना है, ऐसा है कि नहीं? नहीं होगा तो चेंज करेंगे। QSPR दिया हुआ तो है, ए बेहतर होगा, बी भी चल सकता है, लेकिन बेहतर ए होगा। लास्ट क्वेश्चन, but it is being adversely affected home to many other life forms due to man's lecherous desires. Lecherous means होता है भ्रष्ट, नीच, पतित, चरित्रहीन। अर्थ इज आर होम एज वेल एज, यहीं से शुरू करिए, एस से शुरुआत करिए, एस से शुरू एक ही ठो हुआ, ऐसे ही बन गया। अर्थ इज आर होम एज वेल एज होम टू मेनी अदर लाइफ फॉर्म्स, धरती हमारा घर है, साथ ही साथ सभी जीवों का घर है, सभी जीवों का, जितने तरह के लाइफ हैं सबका यह घर है। बट इट इज बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड, लेकिन हम इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डिजायर जो है वो बहुत पतित हैं, घटिया हैं। आंसर होगा SQPR, और SQPR तो ट्रिक से पहले ही बन चुका है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिक से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को अर्थ से बनाना पड़ता है। तो ऐसे आप ट्राई करें, फिर सेट 3 का एक्सप्लेनेशन आपके सामने होगा, आप लगातार सेट बनाते रहें। ओके, विद दैट इट इज ओवर एंड गुड नाइट।